फ्रेंड्स नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। आज हम चर्चा करने वाले 18 मार्च 2023 को पाप मोचनी एकादशी, और इस एकादशी पर मैं आपको पैसे पे पैसा कैसा बनता जाए इसका रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ, जिसका उपाय को करने से आपके पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे की कभी कमी नहीं होगी। पैसे पे पैसा बनता जाएगा, सेविंग पे सेविंग बनती जाएगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम रहे ना रहे, लेकिन ये कह लीजिए कि हमारे घर में पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। हमारे बच्चे, हमारे परिवारों को पैसों की कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो पैसे पे पैसा बनता रहे, इसके लिए रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। तो आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि 18 मार्च 2023 को पाप मोचनी एकादशी, और पाप मोचनी एकादशी की शुरुआत 17 मार्च को 2:06 से हो जाएगी, जो 18 मार्च की सुबह 11:13 तक रहने वाली। तो उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी 18 मार्च को मनाई जाएगी। जो लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वो 18 मार्च को ही करेंगे, और इस उपाय को भी हमें 18 मार्च के दिन ही करना है। इस दिन किसी भी नदी सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। नहीं कर सकते तो अपने घर में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान जरूर करें, इससे विशेष लाभ होता है। साथ ही साथ इस दिन कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए, वो हमारे कर्मों में ऐड होता है, और हमारे पितृ भी उससे तृप्त होते हैं। तो ये उपाय भी आप लोगों को जरूर करना चाहिए। ये एक जनरल जानकारी जो मैंने आप लोगों को एडिशनल दे दी, वैसे आप लोग सभी जानते होंगे क्योंकि ये एक आम जानकारी। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो विशेष क्या है। आपको अपने धन पे धन बढ़ता रहे, पैसे की कभी कमी ना हो, हम रहे ना रहे पर हमारे बच्चों पे भी पैसों की छांव बनी रहे। तो जी, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बरगद के पेड़ की आवश्यकता लगेगी। आपको बरगद का पेड़ लाना नहीं है, आपको बरगद का पेड़ लगाना भी नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको ऐसा बरगद का पेड़ ढूंढना है जो बहुत पुराना हो, जो बहुत बड़े रूप में फैला हो, जिसकी जड़ें बहुत फैली हो, टहनियों में से टहनियाँ निकली हो, और वो बहुत विशाल रूप में हो। तो कोशिश करिए कि जितना बड़ा आप बरगद का वृक्ष ढूंढ सकते हैं, जितना पुराना बरगद का वृक्ष हो, ज़्यादा फैला भी ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पुराना बरगद के वृक्ष को देखिए कि वो कहाँ मिलेगा। ऐसा आप पहले से देख लीजिए कहीं भी, लेकिन बड़ा देखिए, छोटा मत देखिए, जो बड़े रूप में, आकार विशाल रूप में फैला हुआ हो। तो उस बरगद के पेड़ के पास जाके हमें उपाय को करना है। तो हमें उपाय क्या करना है, आपको एकादशी वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद आप किसी भी बरगद के वृक्ष के पास जाइए, उसमें 1 लोटा जल और कच्चा दूध मिलाकर आप उस पर जल अर्पित करिए, और साथ ही उनसे प्रार्थना करिए कि मैं आपके वृक्ष से कुछ टहनियाँ लेने आया हूँ, आपको मेरे संग चलना है और मेरे घर की बरकत को बढ़ानी है। जैसे आप यहाँ विशाल रूप लेके बैठे हैं, इसी तरीके से विशाल छाया आपको मेरे परिवार पे धन की करनी। बस इतने से शब्द आपको बोलने हैं। उसके बाद आपको बरगद के वृक्ष की 8 छोटी छोटी टहनियाँ लेनी है। बिना बरगद के वृक्ष को प्रार्थना करें, आप एक भी डंठल या एक भी पत्ता बरगद के वृक्ष का अपने घर लेकर नहीं आएंगे, नहीं तो ये उपाय बिल्कुल भी फलीभूत नहीं होगा। तो अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम किसी वृक्ष से कुछ लेकर आते हैं, उसकी पत्ती, टहनी, डगाल, जड़, कुछ भी, तो बिना अनुमति उसके नहीं लानी चाहिए, नहीं तो वो उपाय लगता ही नहीं। तो आप सबसे पहले बरगद के वृक्ष को जल चढ़ाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उसके बाद ही आप 8 टहनियाँ छोटी छोटी बरगद के वृक्ष की अपने घर में लेकर आएंगे। हमें ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, बिल्कुल छोटी छोटी, आप चाहे तो 1-1, 2-2 इंच की 8 टहनियाँ आप लेकर आएंगे। उन 8 टहनियों को लाकर आपको अपने घर के पूजा स्थल में ऑरेंज कलर एक डब्बी में पहले से भर के रख लीजिए। उसमें ये 8 टहनियाँ आपको रखनी, लेकिन रखने से पहले आपको 8 टहनियों पर पीले कलर के धागे को लपेट देना है। एक टहनी पर 4-4 बार लपेटना है, 4 बार राउंड घुमाना है पीले धागे का। ऐसा 8 टहनी पे आपको करना है। उसके बाद वो 8 टहनियाँ आपको उस ऑरेंज कलर के सिंदूर के डब्बी के अंदर रख देनी है, और इसको अपने पूजा घर में रख दीजिए। इसको हल्दी, कंकु, रोली, चावल दिखाकर पूजा करिए, दीप प्रज्वलित करिए, और इनसे प्रार्थना करिए कि आज मैं जो आपको लाया हूँ, जो आज मैंने आपकी स्थापना करी है, इसके बाद मेरे घर में धन की कभी कमी ना हो, धन बढ़ता जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी
आपका आशीर्वाद मेरे घर पे फलता फूलता हुआ रहे, इस तरीके से आप हमें दीजिए। क्यों मैं ऐसा करने को बोल रही हूँ आप जानते हैं? क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता है वो गुरु बृहस्पति होता है, और बृहस्पति धन है, बरकत है। और आपने बरगद के पेड़ को देखा होगा कि बरगद की पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं वो एक से उतरकर दूसरे से मिलकर तीसरे से मिलकर जड़ से जड़, टहनियों से टहनियाँ मिलकर बहुत विशाल रूप ले लेती। तो हमने क्या करा, हमने उसकी टहनियों को लाया है और उसी टहनियों से हमने प्रार्थना करी। जिस तरह वो विशाल वृक्ष का रूप ले लेती उसी तरह हम गुरु बृहस्पति को अपने घर में लेकर आए। वो बरकत है, वो धन है। तो यही उपाय जब हम करेंगे तो जिस तरह बरगद का पेड़ एक विशाल रूप ले लेता है, उसी तरह ये 8 टहनियाँ हमारे घर में इतना विशाल रूप लेना शुरू कर देती कि हमारे घर में धन पे धन बढ़ता जाता है, पैसे संबंधी परेशानियाँ दूर होने लग जाती है। और हम रहे ना रहे, ये डब्बी जब तक रहेगी हमारे घर में, हमारे बच्चों को भी पैसों के सुख मिलते रहेंगे, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तो ये आपको इतना सा उपाय करना, लेकिन इस उपाय को आपको जब आप सुबह पूजा करेंगे इन टहनियों की, तो ये सुबह भी इसी तरह रहेंगी, शाम को भी आपको इनको धूप दीप दिखाकर पूजा करनी। 19 मार्च के दिन अगले दिन आपको इस डब्बे को उठाना है, बंद करना है। उसके बाद पीले सूती कपड़े में बांध के, अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते हो तो आप इसे अपने व्यापार स्थल पे रख लीजिए। अगर आप अपने घर में धन की वृद्धि करना चाहते तो आप अपने इसने लॉकर में रख लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे की शिक्षा उच्च हो तो आप अपने बच्चे के टेबल, उसके जो टेबल का लॉकर होगा उसके अंदर रख दीजिए, उसके टेबल पे रख दीजिए, ताकि उसकी धन, जिस तरीके से धन की वृद्धि होती है उसकी शिक्षा की भी वृद्धि होती रहे, क्योंकि गुरु बृहस्पति शिक्षा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप इस डब्बे को जहाँ जिस जगह रख देंगे वहाँ उस जगह उस चीज़ का विस्तार होना शुरू हो जाएगा, उस चीज़ में बरकत बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप व्यापार की जगह रखते तो व्यापार बढ़ने लग जाएगा, धन की जगह रखते तो धन बढ़ने लग जाएगा। अगर बच्चे की शिक्षा की टेबल पे रखते तो बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्रसर बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन इस उपाय को आपको समय समय पे इस डब्बे को चार्ज भी करते रहना है। तो आप चार्ज कैसे करेंगे? जब भी आपके यहाँ गणपति की पूजा होती है, नवरात्रि की पूजा होती है, दिवाली की पूजा होती है, तो उस पूजा में आपको इस डब्बे को, जैसा आपने पीले कपड़े में बांधा, इसको खोलना नहीं है, बस ऐसे ही निकाल कर उस पूजा स्थल का जो आपका टेबल है, उस पर स्टूल है, आपने जिस पे भी अपनी पूजा का अरेंजमेंट करा है, मंदिर पे करा है, कोई पाटा लगाया है, कोई चौरंग लगाया, आप उस पर इसको रख दीजिए। और अपनी जो भगवती की आप पूजा करेंगे, दिवाली की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी की, गणपति जी की पूजा करेंगे, उसी पूजा के साथ साथ इसकी भी 8-9 दिन पूजा चलने दीजिए। दिवाली पे इसकी पूजा करिए तो ये चार्ज होती रहेगी, ये चार्ज होती रहेगी। जितनी ये चार्ज होती रहेगी उतना ही विशाल रूप आपके घर में पैसे का भी होता जाएगा, पैसे पे पैसा बनने लग जाएगा, घर की आर्थिक स्थिति सुधरना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ सेविंग्स भी बढ़ना चालू हो जाएगी। और इसका फल हम रहे ना रहे लेकिन हमारे बच्चों को भी मिलता रहेगा। तो एक छोटा सा उपाय बरगद के वृक्ष का आपके घर में रामबाण उपाय है, जो पैसों को, बरकत को बढ़ा देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आज जो मैंने जानकारी दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।